नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तस्वीर में पीछे जो आपको महिला दिख रही हैं, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार का बैकग्राउंड क्या है ये जानेंगे, और डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं उनके बैकग्राउंड, वो किस क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं डॉक्टर सोनाली घोष को जो वैश्विक पुरस्कार मिला है उसके बारे में, और साथ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सरल और आसान भाषा में। देखिए, ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष और ये काजीरंगा की डायरेक्टर हैं। वर्तमान में भारत के एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क की निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, नाम है, याद रखना, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। इन्हें एक वैश्विक पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार का नाम क्या है, याद रखना, इस पुरस्कार का नाम है केंटन आर मिलर अवार्ड। क्या नाम है? केंटन आर मिलर अवार्ड जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये भारत की काजीरंगा की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है 2025 में। ये हम आप सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, इसलिए आपको डॉक्टर सोनाली घोष का नाम याद रखना है। अभी उनसे जुड़ा जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियां, उनके कार्य क्षेत्र को आगे हम आसान भाषा में जानेंगे। देखिए, डॉक्टर सोनाली घोष को यह सम्मान 10 अक्टूबर 2025 को आबू धाबी में आयोजित एक समारोह में दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? IUCN की एक इकाई है, नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है WCPA, ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। और खास बात क्या है, याद रखना, डॉक्टर सोनाली घोष यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं WCPA के पुरस्कार केंटर आर मिलर अवार्ड को जीतने वाली नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। इस वर्ष डॉक्टर सोनाली घोष ने यह पुरस्कार समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए जीता है, जिसने काजीरंगा और मानस जैसे नेशनल पार्कों में सतत संरक्षण की नई मिसाल कायम की है। पशुओं के बीच, समुदाय के बीच, पर्यावरण के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य बनाने के लिए इन्होंने काम किया है, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रही हैं अवार्ड लिए, यही हैं हमारे भारत के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जिन्होंने केंटर आर मिलर अवार्ड जीता है। नाम क्या है? डॉक्टर सोनाली घोष इनका नाम है, आपको याद रखना है। इन्होंने ये अवार्ड इनके साथ साझा किया है, इक्वाडोर के जो व्यक्ति हैं इनके साथ साझा किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम याद रखना, ये इक्वाडोर के हैं, नाम है रोक सिमोन सेबिला लारिया। क्या नाम है? रोक सिमोन सेबिला लारिया। इनके साथ ये अवार्ड शेयर किया है। चित्र में दोनों विजेताओं को आप देख सकते हैं। ये अवार्ड कौन सा है? आइए अब हम इस अवार्ड के बारे में जानते हैं। अब हम किस अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केंटन आर मिलर अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाता है, और उसकी किस शाखा के द्वारा? WCP शाखा PA के द्वारा दिया जाता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है। याद रखना, इसकी स्थापना 2006 में करी गई थी। ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, और ये जो है इसका नामकरण IUCN के पूर्व डायरेक्टर जनरल के नाम पर किया गया था, जिनका नाम डॉक्टर केंटर आर मिलर था। इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। स्थापना 2006 में करी गई, हर 2 वर्ष में दिया जाता है।
2025 में ये दिया गया है 2 लोगों को, जिनमें शामिल हैं भारत की काजीरंगा की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन है, वित्त है, निगरानी है, संचार है, उसमें जो रचनात्मक योगदान देता है उसको प्रोत्साहन करना। केंट आर मिलर अवार्ड का जो उद्देश्य है, पुरस्कार राशि $5000 दिया जाता है और मान्यता विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाती है। इस अवार्ड के पहले बहुत कम लोग जानते थे डॉक्टर सोनाली घोष के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि डॉक्टर सोनाली घोष कौन है। आइए आप भी जान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सोनाली घोष के बारे में। इनका जन्म 1975 में हुआ था। 1975 पुणे में जन्म हुआ था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। देहरादून उत्तराखंड में वर्तमान में रहती हैं। इनके पिता सेना में थे, इस वजह से इन्होंने कई जगह पर निवास किया है। इन्होंने वानिकी और वन्यजीव विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पर्यावरण कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया, लॉ ऑफ स्कूल इंडिया से सिस्टम प्रबंधन में भी डिप्लोमा किया है। डॉक्टरेट की उपाधि भारत भूटान मानस क्षेत्र में बाघों के लिए आवास उपयुक्तता और रिमोट सेंसिंग तकनीक को विकसित करने के लिए में इन्होंने पीएचडी करी है और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अधिकारी हैं। 2000-2003 के बैच की IFS अधिकारी हैं। नाम है डॉक्टर सोनाली घोष और ये काजीरंगा की पहली महिला निदेशक हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला डायरेक्टर का नाम क्या है? जवाब होगा डॉक्टर सोनाली घोष। केंटेन आर मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? जवाब होगा डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं वो 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी। आप यहां पर उनको तस्वीरों में भी देख सकते हैं। केंट आर मिलर अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष। उन्होंने कहां पे काम किया है? उन्होंने काम किया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो अपनी टीम के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए, पशुओं को संरक्षित करने के लिए सामुदायिक मॉडल आधार पर काम कर रही हैं। इन्हीं काम के आधार पर इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है। आपके लिए बता दें, ये पर्यावरण और वनों के संरक्षण में लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा से भी काम कर रही हैं, लेकिन पहचान उन्हें अभी मिल रही है। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सही लग रहा है कि इनका काम सही है, तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो आपको खूबसूरत से चित्र दिख रहे हैं, ये हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के। तो अब हम महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। इसकी स्थापना 1905 में करी गई थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान 1974 में बनाया गया। स्थापना 1905, नेशनल पार्क 1974 में बनाया गया और यह यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में शामिल किया गया, इसके अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण के लिए। याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। असम में स्थित है। फेमस किसके लिए है? फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस जो हैं उसके लिए काजीरंगा फेमस है। एक सींग वाला गैंडा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। दुनिया में जो एक सींग वाले गैंडों की आबादी है उसका 2/3 लगभग 70% जनसंख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क को लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस काजीरंगा नेशनल पार्क से याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नेशनल पार्क से बहती है? मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है। यहां पर दलदली क्षेत्र है, नदियां हैं, जलाशय हैं
और यहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलेंगे, जंगल सफारी का आनंद लेने मिलेगा, पक्षी मिलेंगे और भी अन्य जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। टाइगर देखने काजीरंगा जा सकते हैं, हिरण वगैरह को देखने, हाथी वगैरह को देखने काजीरंगा जा सकते हैं, पक्षी टर्टल इनको देखने जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखने अगर कोई जाता है तो वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा। तो हमने काजीरंगा की चर्चा क्यों करी? क्योंकि यहाँ की वर्तमान में जो निदेशक हैं उन्हें मिला है केंटेन आर मिलर अवार्ड 2025। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।